बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद ख़ान। मेरी कुछ बातें जो आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैं करता था फेसबुक पे या ट्विटर पे, वो बातें काफ़ी हद तक कुछ सच साबित हो रही हैं। बाजवा के बारे में या कुछ और करप्ट अनासर के बारे में। मैं साफ़ी नहीं हूँ, मैं तजिया नगार भी नहीं हूँ। मैं बस अपने दिमाग से जो चीज़ मेरे जहन में आती है उसको एक दिन 2 दिन सोचता रहता हूँ कि इसके पीछे क्या है, तो वो निकालता हूँ। लेकिन मैंने जो निकाला था वो सच साबित हो रहा है। ये बात आप अहमद मीर के इंटरव्यू से सुन सकते हैं जो उसने कल किया है। लेकिन उसमें कुछ सच्चाई है और कुछ नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि जब वो मोदी के दौरे की बात कर रहा है या कुछ और करप्शन पे उसने फिर भी पर्दा डाल दिया बाजवा की और बाजवा के कुछ लोगों की। ये जो दौरा होना था, ये बातचीत जरूर चल गई थी। ये 100% श्योर है कि बातचीत चल रही थी और इसका पाकिस्तान गवर्नमेंट को, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ारे ख़ारजा को या इस तरह किसी को पता नहीं था। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और ISI के दरमियान और इंडिया की राह और दूसरी एजेंसियों के दरमियान एक बातचीत शुरू हो गई थी मोदी के दौरे पर। दूसरा, उसकी एक अहम कड़ी ये है कि उस टाइम पे आप देखें कि एक बात हो गई थी कि बॉर्डर पर जो कशीदगी है वो कम होनी शुरू हो गई थी। ये अच्छी बात है, बॉर्डर पर कशीदगी कम होनी चाहिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन अचानक यानी कि दोनों साइडों से फायरबंदी हो गई थी। बहुत ज़्यादा फायरिंग चल रही थी एक दूसरे के ऊपर, लेकिन एकदम से वो बंद हो गई थी। तो उस टाइम भी कुछ लोगों ने कहा था कि कोई बातचीत हो रही है, लेकिन असल बात यही थी कि मोदी के दौरे पर डिस्कस हो रहा था, उसके लिए माहौल बनाना था आगे, यानी कि एक रास्ता निकालना था। मोदी का तो ये है कि मोदी ने नवाज शरीफ के टाइम पे भी अचानक दौरा किया था और अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाते जाते ऊपर से छलांग मार के रायबान पे जाती उमरा पे उतर गया था। किसी को पता ही नहीं चला था। एजेंसियां भी कह रही थी हमें नहीं पता चला था। लेकिन असल चीज़ क्या है कि एजेंसियों के ही मुताबिक वो दौरा हुआ था। वो नवाज शरीफ के घर में आया था, उसकी नवासी की शादी में, और मोदी को एजेंसियों ने परमिशन दी थी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी फौज, हर चीज़ होने के बावजूद एक आदमी, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म है या कोई भी है, बगैर इतला दिए उतर जाए, उसका जहाज़ उतर जाए और किसी को पता भी ना हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता भी ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? गाना में या युगांडा में या दूसरे मुल्कों में भी ऐसा नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, जिसकी एजेंसी उस वक़्त जो ISI है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी थी, मालूमात के मुताबिक अब भी है। ISI एक ऐसी एजेंसी है कि जिसमें मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो 99% 9 हैं। 1-2% ऐसे हैं जो सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, यानी कि वो अपना मुस्तकबिल सोचते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर ISI में ऐसे माबे वतन ना होते तो ISI इस वक्त दुनिया की आंखों में ना खटखटा रही होती। ये तो थोड़ा सा अभी आके ISI को बदनाम किया गया बाजवा ने और उसके कुछ पैरोकारों ने, और कुछ इस जो हुकूमत है इसने थोड़ा सा बदनाम किया ISI को। वरना ISI अभी भी नंबर 1 एक खुफिया एजेंसी है और दुनिया की टॉप क्लास की एजेंसियों में शामिल होती है। ये कुछ लोगों को इस्तेमाल करके ISI को बदनाम किया जा रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वापस आते हैं उसी जगह पे। वो दौरा भी हो गया था नवाज शरीफ वाला उस टाइम पे, जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने कहा भी था कि हमें नहीं पता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा था चलो ठीक है। उसके बाद जब ये पुलवामा वाला वाक़या हुआ था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर था और बाजवा से पोम्पियो लगातार बात कर रहा था कि इस चीज़ को इधर ही रहने दो। जब पुलवामा पर इंडिया ने आके बम गिराए थे, हमारे 2 कवे मार दिए थे, बहुत प्यारे कवे थे, और उसके बाद 2-3 पेड़ जो गिरा दिए थे, तो उसके बाद
बहुत सी टेंशन हो गई थी दोनों मुल्कों में, यानी कि एक ऐसा माहौल चल गया था ख़ास करके यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका, दूसरे मुल्कों में, कि अभी एटमी जंग हो जाएगी। तो पोम्पियो ने यही जोर दिया था, क्योंकि उनका पहले मकसद ही ये था कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान को प्रेशर में लाएंगे, और पहले वो पाकिस्तान को कोई जवाब भी नहीं दे रहा था पोम्पियो, यानी कि हमारे जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उनको वो जवाब ही नहीं दे रहा था, कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। और उसके बाद जब ये वाक़या हुआ उसको पता चला तो उसने उसी टाइम फ़ोन किया फिर हमारे चीफ ऑफ स्टाफ को कि इस चीज़ को इधर ही रोक दो, किसी तरीके से करके इस चीज़ का बदला नहीं लेना, इस चीज़ का आगे से कोई भी ऐसा जो जवाब नहीं देना है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तय हो गया है कि हम इस चीज़ का जवाब देंगे। और बाजवा ने उस वक्त भी बहुत ज़ोर दिया था कि इस चीज़ को रोक लो, क्योंकि इससे कशीदगी बढ़ेगी, इससे माहौल ख़राब होगा। यानी कि बाजवा जो है वो पोम्पियो के उसमें चल रहा था। तो जब इमरान खान से बातचीत की गई तो इमरान खान ने कहा था, ये आप बिल्कुल तस्दीक कर सकते हैं, इमरान खान ने कहा था कि नहीं, अगर हमने उनको जवाब ना दिया तो कल को ये हमारे सर पे चढ़ेंगे। तो इमरान खान ने उसी टाइम पे वक्त पे आर्डर पे साइन करके दे दिया था। लेकिन बाजवा बहुत परेशान था उस वक्त भी। बाजवा ने क्योंकि बाजवा से अभी उसके बस से बाहर हो गई थी बात, क्योंकि पूरी फौज इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, पूरी फौज की इज्जत का मसला बन गया था, सिर्फ बाजवा का नहीं था या 2-3 और आदमियों का, ये पूरी फौज का मसला बन गया था। तो इसलिए उस आर्डर को पाकिस्तान की जो फौज है उसने फॉलो किया, जो वज़ीर आज़म का आर्डर था। लेकिन मुझे ये पता है कि उस वक़्त भी जब पोम्पियो की बात चल रही थी, हमारी खारजा जो वज़ारत खारजा है उसको नहीं पता था, यानी कि डायरेक्ट आपस में लिंक थे बाजवा और उसके, और बाजवा के साथ कोई 1-2 आदमी होंगे। तो चलो, कहने का ये मकसद है कि जो कुछ अहमद मीर ने कहा उसमें कुछ बातें सच हैं और कुछ नहीं है। मोदी का दौरा पाइपलाइन में ज़रूर था, मोदी का दौरा अंडर डिस्कशन ज़रूर था, लेकिन मोदी के साथ कंफर्म नहीं हुआ था कि ये दौरा होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आगे माहौल बेहतर बनाया जा रहा था, और ये सब आप जानते हैं। उस टाइम पे फायरबंदी हो गई थी, बातचीत अच्छे से चल रही थी। लेकिन इमरान खान को जब भी बाजवा ये कहता था कि इंडिया से तलकात अच्छे करो, तो इमरान खान एक ही बात कहता था कि जब तक इंडिया कश्मीर से 370 को वापस नहीं लेता तब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। इस बात से बाजवा बहुत बुखलाया हुआ था कि किसी तरीके से इंडिया से तलकात अच्छे हों। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि कश्मीर पर बाजवा की जो पॉलिसी थी वो एक गदार वतन की थी, जब वो जर्नैल था, और अब भी वो इस्तेमाल कर रहा है। अब बिलावल का बयान देख लो, कश्मीर को एक तरफ रख के बिलावल भारत जा रहा है। यानी कि क्या कश्मीरियों की हमारे यहाँ, यानी कि हमारे दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं? क्या हम कश्मीर के लोगों के लिए आगे जो जितने भी 75 साल हम लड़ते रहे हैं, जो कुछ भी हुआ, हमारे फौजियों की जानें गई, किस वजह से गई? इस कश्मीर की वजह से। तो क्या हम सिर्फ बिलावल जरदारी या बाजवा की वजह से कश्मीर को छोड़ दें? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, अगर आप में से किसी के पास मेरी चीज़ का जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बता देना। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आप सबको अपनी